Assalamualaikum everyone, मेरा नाम है सारा अशर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सारा एक्सप्लोर्स एंड दीज आर माय हज डायरीज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ मदीना। आज हम जा रहे हैं वो जगह जहाँ पे ग़ज़वा खंदक लड़ी गई, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ ट्रेंच, जो हमने 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। तो आज हम इसका प्रॉपर विज़िट करेंगे और देखेंगे कि ये इलाका कैसा है। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की थी और ये साथ में मस्जिद थी, जहाँ पे मस्जिद नबवी की तरह ही कुछ छतरियाँ लगी हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं उस पहाड़ी की तरफ जहाँ पे जो है वो मुसलमानों क़याम किया था और वहाँ से बैठ के जो है वो कुफ़ार का मुकाबला किया था। अच्छा, ये पूरी जो बैटल थी ये मुसलमानों की और कुफ़ार की थी, जिसमें मुसलमानों ने एक हिस्टोरिकल जो है वो फ़तह हासिल की थी। और इस पूरी खंदक खोदने का आइडिया जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश किया था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया। तो उस वक्त क्योंकि वेदर बहुत सीवियर था, तो मुसलमानों ने बहुत मुश्किल हालात से लड़ते हुए वो पूरी खंदक खोदी। एंड ट्रस्ट में यहाँ की ज़मीन इतनी हार्ड है, तो मैं वहाँ खड़ी हुई यही सोच रही थी कि कितनी मुश्किलों से इस ज़मीन को खोदा गया होगा। और उस वक्त मुसलमानों के पास ऑब्वियसली इतने खाने पीने को भी नहीं था, तो वो एक खजूर खा के जो है वो दिन रात खंदक खोदते थे। और इस खंदक खोदने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पे ख़ुद भी काम किया था सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ मिल के। तो इस पूरी खंदक को खोदा गया था और उस वक्त ये मदीना शहर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स एरिया में था। अब तो यहाँ पे क्योंकि पूरा शहर आबाद है, बिल्डिंग्स हैं और लोग यहाँ पे रहते हैं रिहायशी तौर पे। अच्छा, आज से 5 साल पहले भी ये एरिया इतना डेवलप नहीं था, लेकिन क्योंकि अब जो है वो एक इदारा इनका जो इनकी होली साइट्स को प्रिजर्वेशन का काम करता है, तो उसने इनको काफ़ी डेवलप कर दिया इन होली साइट्स को। तो हम ऊपर आ गए सीढ़ियों से। अच्छा, यहाँ पे जो है वो 7 मॉस्क थी और इसको कहा भी यही जाता है कि 7 मसाजिद थी यहाँ पे, लेकिन अब इन्होंने 2-3 मसाजिद को मर्ज कर दिया है और 4 मस्जिदें हमें देखने को मिली। ये वो मसाजिद थी जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी थे और उनकी अपनी अपनी एक टेंट की लोकेशन थी जहाँ पे वो इस जंग के दौरान रहे। ठीक है। अच्छा, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ जाएंगे तो आपको वो मस्जिद नज़र आएगी जहाँ पे हमारे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टेंट था। ठीक है। इसको मस्जिद फ़तह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था मुसलमानों की फ़तह का। तो आइए चलते हैं हम ऊपर। और अब ये इस तरह की सीढ़ियाँ इन्होंने बना दी हैं, लेकिन पहले ये एरिया डेवलप नहीं था, तो यहाँ चढ़ना भी काफ़ी मुश्किल था। लेकिन उस वक्त जो है कुछ लोहे की स्टेयर्स वगैरह लगी हुई थी, तो अब क्योंकि ये आसानी हो गई है। और यहाँ पे एक वर्कर था जो हमें पूरा गाइड कर रहा था कि किस तरह से ये खंदक खुदी थी, और ये वो एरिया दिखा रहा था जहाँ पे वो पूरी खंदक की खुदाई हुई थी। लेकिन ऑब्वियसली अब वो जगह वैसी नहीं है जो उस वक्त थी, और अब यहाँ पे पूरा शहर मदीना आबाद है। तो हम ऊपर चढ़े और हमने वो जगह देखी जहाँ पे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टेंट था। तो जब हम उस मस्जिद में एंटर हुए तो हमने वहाँ पे 2 नफिल नमाज अदा की और उसकी दीवारों को, छतों को बाकायदा तौर से देखा कि यही वो जगह थी जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान जंग इस अपने टेंट में रहे थे। ये है वो मस्जिद। ठीक है। इसको मस्जिद फ़तह कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हम ऊपर चढ़े और इस मस्जिद के अंदर गए और वो जो एक पूरी फील थी ना, वो महसूस हुई। अच्छा, ये कब्रिस्तान है, ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे इस जंग के दौरान बहुत जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हो गए थे, ये उनकी कब्रें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे आप जब भी आएँ तो उनको भी सलाम पेश करें और 2 नफिल नमाज़ पढ़ें। और ये देखें, छोटी छोटी मस्जिद भी नज़र आ रही हैं सामने से, तो यही वो मसाजिद हैं। अच्छा, जब ये जंग हुई ना, तो कुदरती तौर से एक तरफ से मुसलमानों को पहाड़ों की पूरी प्रोटेक्शन हासिल थी और एक साइड ऐसी थी जहाँ पे मुसलमानों को खंदक खोदनी पड़ी। ये है वो मस्जिद। ठीक है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टेंट था दौरान जंग। तो बस हमने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी और फिर हम निकल गए अपनी दूसरी लोकेशन पे। सो यहाँ पे आप आएँ, नमाज़ पढ़ें, और यहाँ पे पूरी हिस्ट्री भी लिखी हुई है बोर्ड्स पे, तो वो पढ़ें। और यहाँ देखें कि कितनी प्यारी मस्जिद है, 7 मस्जिदें, और इतना इस्लाम का एक बहुत बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या यहाँ पे हुआ था। ठीक है जी।
सो जब भी मदीना आए इन होली साइट्स को ज़रूर विज़िट किया कीजिए और पढ़ के जाया करें ताकि आप कनेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।